दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि सारा कब जब यहाँ पर केस बन जाने वाला है और कोर्ट कहती है कि हम 15 मिनट बाद यहाँ से शुरू करेंगे, तो दोस्तों अब पुष्पा बैठ जाती है और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा हमें किसी ना किसी तरीके से ये साबित करना पड़ेगा कि जो पटनागर सर हैं वो यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा सुमन जी को पटनागर सर के साथ से। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि सर जी अगर आप इतनी बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ था कि जब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा हम वो वाला प्लान ले आएंगे। मुझे लगता है कि ये वो टाइम आ गया है। अब दोस्तों पुष्पा फोन करने वाली है यहाँ पर अश्विन को और फोन करके कहती है कि अश्विन याद है ना मैंने तुझे एक प्लान बताया था, तो वो प्लान का तूने एग्जीक्यूट कर देना है और जो भी मैंने तुझे काम कहा था कि किस तरह तूने फोन करना है सुमन जी को और यहाँ पर ये बन के कॉल करनी है कि आपके बेटे की जान बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, आपको फौरन से यहाँ पर आना पड़ेगा। तो दोस्तों पुष्पा जैसे ये बात कर रही होती है तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी आप ये कैसी बात कर रही हैं। तो पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी आपको मैं लिख कर दे सकती हूँ कि इस बार सुमन हमारे जेल में जरूर फंस जाएगी, क्योंकि एक जब भी माँ अपने बच्चे की बात सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता। अब दोस्तों अश्विन कहता है कि ठीक है मम्मी मैं 15 मिनट बाद ये सारा ड्रामा क्रिएट कर लूंगा, बस आप लोग अब कोर्ट के अंदर चले जाओ। अब दोस्तों क्या ही होना था, थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर कोर्ट लग जाने वाली है। प्रोफेसर शास्त्री भी अंदर आ जाते हैं, पुष्पा इम्पॉसिबल भी और साथ ही साथ यहाँ पर सुमन जी भी। अब दोस्तों जब सुमन जी बैठी होती हैं और इतनी ही देर में जज साहिब आ जाते हैं, साथ ही सुमन जी को फोन आता है कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और जो यहाँ पर आपके बैंक में पैसे आए थे वो सारे पैसे रिटर्न चले गए हैं। जिस बंदे ने आपको पैसे भेजे थे इसका मतलब ये है कि उसने आपके साथ फ्रॉड किया था। अब दोस्तों जब यहाँ पर सुमन जी देखती हैं तो वो जल्दी से कॉल करती हैं, तो अगला बंदा कहता है कि जी मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ, आपके बेटे का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आपके बेटे के जो पैसे आए थे वो तो अब हमारे पास है ही नहीं, हम सारी दवाइयाँ कहाँ से लाएं। अब दोस्तों जब जज बैठ जाते हैं और सुमन माथुरे को इतनी बड़ी खबर मिलती है तो सुमन माथुरे जाने वाली है यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के पास और कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री क्या आप अपनी बात बात में करेंगे, मैं जज साहब से कुछ यहाँ पर अपनी डिटेल वगैरह लेने आई हूँ और मैं इजाज़त भी लेने आई हूँ। तो दोस्तों जज साहब कहते हैं कि कैसी इजाज़त, तो साथ ही सुमन जी कहती हैं कि मैं आपसे इजाज़त ये लेना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि नहीं जज साहब पहले मैं पटनागर सर को बुलाऊंगा तभी मैं सुमन जी को जाने दूंगा। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री की बात सुनकर यहाँ पर जज साहब कहने वाले हैं कि बताएं सुमन जी ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी है कि आपको डायरेक्ट जाना ही पड़ गया, ये तो कोर्ट लगी हुई है, कोई खाला जी का बाजार नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों साथ ही सुमन जी कहती हैं कि जज साहब दरअसल में अपने बेटा मेरा बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, उसके लिए जो भी पैसे यहाँ पर पटनागर सर ने सेंड किए थे वो सारे इन्होंने रिटर्न ले लिए हैं। तो साथ ही यहाँ पर जज कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है पैसे रिटर्न ना जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सुमन कहती है कि मुझे अभी अभी यहाँ पर फोन आ गया है हॉस्पिटल से और उन्होंने कहा है कि आपके बच्चे की जान बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। मैं आपको सारा सच बता देती हूँ, ये जो पटनागर सर है ना इन्होंने ही यहाँ पर सारा मुझे अपने साथ मैच किया था और इन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा और तुम प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देना। और जो मैंने यहाँ पर मोलिस्टेशन का यहाँ पर इल्जाम लगाया था प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर वो बिल्कुल ही यहाँ पर झूठ की बुनियाद पर था। अब दोस्तों जब सुमन ये बात करती है तो प्रोफेसर की भी आंखें खुल जाने वाली हैं कि आखिर ये कैसी बात कर दी। और पूरे कोर्टवासी जो कि यहाँ पर देख रहे होते हैं ये सारी कोर्ट का नजारा, तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो जज साहब कहते हैं कि आपने ये इल्जाम क्यों यहाँ पर इनके ऊपर लगाया और इसमें क्या वजह थी। तो दोस्तों सुमन कहती है कि मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए 7.5 लाख रुपए चाहिए थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा और आपने बस इल्जाम लगाना है। मैंने कहा छोटा सा काम है चलो मैं कर ही देती हूँ, ए पटनागर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब दोस्तों यहाँ पर सुमन मात्रे उसका गिरेबान पकड़ लेने वाली है और जोर जोर से चीखें मारना शुरू हो जाती है। अब पटनागर भी सोचने लगता है कि मैंने कितना ज्यादा गलत काम किया कि एक यहाँ पर झूठा इल्जाम लगाया प्रोफेसर शास्त्री पर और उसका यहाँ पर जो झूठ है वो छुपाया भी नहीं गया और आखिरकार सबके सामने आ ही गया। तो दोस्तों सुमन माथुरे कहती है कि सर आपकी मेहरबानी है मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अब दोस्तों ये बात आपको मैं बताता चलूं कि पुष्पा ने कब की थी। याद होगा कि एक दिन पुष्पा यहाँ पर अश्विन के साथ बैठी हुई थी, तो पुष्पा ने उस दिन उनको सारी बात समझा दी थी कि अगर कभी मैं फोन करूं या फिर तुम लोगों को खुद आकर घर मिलूं और कहूं वो प्लान, और मैं तुम लोगों को वो प्लान भी बताती हूँ कि किस तरह तुमने डॉक्टर बन के सुमन माथुरे को फोन करना है। मैं उसका नंबर ले लिया है कादामनी के मोबाइल से और जैसे ही तुम लोग फोन करोगे तो वो अपने बच्चे का सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और कोर्ट के अंदर सारी सच्चाई यहाँ पर बता देगी। अब दोस्तों अश्विन ने भी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया कि पुष्पा की पहले बात सुनी और बाद में जब पुष्पा का फोन आया तो उसको सारी बात की समझ आ गई थी कि सच में यहाँ पर पुष्पा सही कह रही है कि यही वो वक्त है जब हमें अपना यहाँ पर चलनी चाहिए। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा का ये सब बताती है प्रोफेसर शास्त्री को
तो प्रोफेसर शास्त्री को समझ आ जाने वाली है कि पुष्पा ने अपना वो दाव चल दिया है। अब दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि जय साहिब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो सुमन माथुरे वाला सारा सीन है और इनके बच्चे की जो जिंदगी यहाँ पर दाव पर लगी हुई है वो सब एक झूठ है। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री ये बात करते हैं तो सुमन माथुरे कहती हैं कि आखिर कैसा झूठ, ये कैसी बात हो रही है। तो दोस्तों प्रोफेसर फिर सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि सुमन तुम झूठ बोल रही तो, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस सब के पीछे पटनागर का हाथ है। मैं तुम्हें बता दूं कि कोई पैसे वापस नहीं गए और ना ही तुम्हारे बच्चे का इलाज रुका है, तुम्हारे बच्चे का इलाज उसी तरह होगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर मेन अपराधी का पता चल ही गया, हम यहाँ पर इसे नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों साथ ही सुमन माथुरे जोर जोर से रोने लगती है और यहाँ पर माफी मांगती है प्रोफेसर शास्त्री से और कहती है कि आपकी मेहरबानी है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जा तेरे बेटे की उम्र लंबी हो और यहाँ पर एक दुआ दे देते हैं। जब दोस्तों ये सारा रवैया देखती है सुमन माथुरे तो वो तो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और फिर जय साहिब से कहती है कि मैं आपसे कुछ और बातें शेयर करना चाहूंगी। दरअसल उस दिन हुआ कुछ यूं था कि जब मैं कॉलेज के अंदर मौजूद थी मुझे तब यहाँ पर पटनागर सर ने ऑफर करवाई थी और मैं इनकी बातों में भी आ गई थी। इन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत सलूक भी किया है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पता नहीं अब ये कोर्ट वाला केस किस दिशा में जा रहा है। कभी प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर पटनागर के ऊपर नाम लगा देते हैं तो कभी यहाँ पर जो कदामरी है उसके ऊपर नाम लगा दिया जाता है। ये तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर आज के एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा सही बात कि आखिर इसके बाद क्या हुआ, क्या सच में यहाँ पर कदामरी वगैरह को सजा मिलेगी, यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री वाले केस को और आगे बढ़ाया जाएगा। हम सब तो इस बात को सोच रहे थे कि यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है उसका जो न्यू टाइम आया है उसके ऊपर तो काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आएगा और ये भी बता दिया गया है कि कुछ अपडेट्स चेंज वगैरह होंगी। तो इसमें से मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर सारे ट्रैक को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसी यहाँ पर अपडेट मिली है कि हो सकता है कि इस कहानी को अभी भी चलाया जाए और साथ ही साथ पूरे चौल के अंदर भी तमाशा बनाने के लिए पुष्पा और कदामरी की ये जो मटका फोड़ने वाला कंपटीशन है इसको भी चलाया जाए। वैसे दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आजकल तो काफी ज्यादा मजा ही आ रहा है कि ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं। एक तरफ प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर इल्जाम और दूसरी तरफ कदामरी के ऊपर, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। वेल अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि एक टाइम में एक स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है, इस तरह खिचड़ी पक जाएगी और कुछ भी देखने में मजा नहीं आएगा। इसलिए इनको चाहिए कि यहाँ पर जो एक स्टोरी है उसको बनाए रखें। फैंस भी ये चाहते हैं कि अब पुष्पा और कदामरी का वो जो मटका फोड़ने वाला कंपटीशन है वो आ जाए और उसके बाद कोई नई स्टोरी आ जाए पुष्पा इम्पॉसिबल के अंदर और वो देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ अपडेट देता चलूँ यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के बारे में तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि होना हो कि यहाँ पर उनका कोई ना कोई ऐसा सबूत निकल आएगा जिससे पता चल जाएगा कि जो सुमन जी हैं वो जानबूझकर झूठ बोल रही हैं और प्रोफेसर शास्त्री को फंसाना चाहती हैं। और रही बात जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी उनसे मिली है, अगर यहाँ पर उसका कमबैक करवा दिया गया है तो ये भी बात पक्की है कि वो जरूर प्रोफेसर शास्त्री से अब यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी है हो सकता है कि वो अपने पापा के साथ मिलकर अपनी मामा को यहाँ पर साथ मिला ले। बहुत ही ज्यादा मुश्किल अब आने वाले ट्रैक होने वाले हैं क्योंकि अब जो पुष्पा कदामरी प्रोफेसर शास्त्री इन सब की मैं अलग अलग यहाँ पर कहानियां देखूं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मजा आने वाला है। और रही बात यहाँ पर पटनागर सर की, उन्होंने तो पता नहीं ये गेम क्यों खेली, ये सारे खुलासे भी खुलेंगे और आखिर इनके साथ भी आगे कौन मिला हुआ है जो कि हमें इस बंदे का अभी तक पता भी नहीं। ये तो अब दोस्तों यहाँ पर पटनागर सर को पता है या फिर हमें बाद में पता चलेगा क्योंकि ऐसी जो भी अपडेट होती है वो अक्सर बाद में ही पता चलती है। इस पर भी ये सारी अपडेट बाद में ही पता चलेगी। क्या नैना का इसमें कोई यहाँ पर नाम था या फिर नैना ने भी कोई बंदे वगैरह हायर किए हुए थे और क्या सच में नैना अच्छे दिल की है, बस यहाँ पर मुंह की कड़वी है। ये तो दोस्तों बात की बात है और आने वाले एपिसोड में पुष्पा क्या इन सब से बदला लेगी ये सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।